रिजेक्ट कैसे होता है और क्यों होता है। बहुत से लोग हमें ये कहते हैं कि नॉवल चैनल मोनेटाइज नहीं होते, या फिर अगर नॉवल चैनल में आप वॉइस ओवर नहीं करते तो भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। वॉइस ओवर करना बहुत ज़रूरी है, फिर ही आपका चैनल मोनेटाइज हो पाएगा। तो वॉइस को किस तरह डीप किया जाए, किस तरह उसको सुनने के लिए अच्छा बनाया जाए, ये कैसे करना है, कौन सी ऐप से करना है, कौन सी वेबसाइट से करना है, ये मैं आपको इस वीडियो के एंड पे बताऊंगी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं आपकी राइटर और नरेटर अनाइज़ा बतूल, और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल novel.com पे। जैसा कि आपको थंबनेल देख के ही पता चल चुका होगा कि आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये कुछ टॉपिक से हटके है। ये आज की वीडियो किसी नॉवल के बारे में नहीं है, बल्कि आज की वीडियो इस बारे में है कि यूट्यूब पे नॉवल चैनल कैसे बनाया जाए, और यूट्यूब पे अगर नॉवल चैनल बनाना है तो उसकी सेटिंग किस तरह की जाए कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ। व्यूज़ आएंगे तो जाहिर सी बात है फिर ही हमारा चैनल ग्रो होगा, और चैनल ग्रो होगा तो ही मोनेटाइज होगा। इसी चैनल को मोनेटाइज करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपकी वीडियोस पे अच्छे अच्छे व्यूज़ आएँ। चैनल पे, नॉवल चैनल पे आपको अच्छे अच्छे व्यूज़ किस तरह आएंगे, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत से लोग हमें ये कहते हैं कि नॉवल चैनल मोनेटाइज नहीं होते, या फिर अगर नॉवल चैनल में आप वॉइस ओवर नहीं करते तो भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। वॉइस ओवर करना बहुत ज़रूरी है, फिर ही आपका चैनल मोनेटाइज हो पाएगा। लेकिन मैं आज आपको बताऊं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर आप अपना नॉवल चैनल बना रहे हैं, उसमें आप वॉइस ओवर नहीं भी कर रहे, तो भी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन ये कैसे होगा, ये मैं आज आपको बताऊंगी कि ये कैसे होगा। पहले तो जैसे ही आप अपना चैनल क्रिएट करते हैं, तो चैनल क्रिएट करने के बाद उसकी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा है कि आप अपनी वीडियोस में कौन सी कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं। चैनल बनाते वक्त अपने चैनल की कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट करते हैं। अगर आप जब चैनल बनाते हैं उसकी कुछ सेटिंग होती है। हर चैनल की सेटिंग होती है टॉपिक के लिहाज से। अगर नॉवल चैनल है तो उसकी सेटिंग अलग है, अगर आपका व्लॉग चैनल है तो उसकी सेटिंग भी अलग है, अगर आपका कोई इस्लामिक चैनल है, एजुकेशनल चैनल है, तो उसकी भी सेटिंग अलग से होती है। अगर आप नॉवल चैनल बना रहे हैं तो इस बात को याद रखिए कि अपनी कैटेगरी आपने हर सूरत एंटरटेनमेंट सेलेक्ट करनी है। आप उसकी कैटेगरी एजुकेशन सेलेक्ट नहीं कर सकते, ना पीपल एंड व्लॉग्स या ट्रैवल, ऐसा कुछ भी सिलेक्ट मत कीजिएगा, आपके व्यूज़ नहीं आएंगे। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं एंटरटेनमेंट, तो ही आपके व्यूज़ आएंगे। ये मेरी बात अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगर आपने ऐसी कोई गलती की है तो उसको जल्दी से ठीक कर लें, ताकि आपके पास ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा आए। सेकंड चीज़ आपके पास ये आती है कि आपने अपनी वीडियोस की एसईओ किस तरह करनी है। नॉवल चैनल पे एसईओ से आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आएगी तो ही आप अपनी वीडियोस को ग्रो कर पाएंगे। सबसे पहले आपने अपनी वीडियोस में वो कीवर्ड लगाने हैं जो कि ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि नावल खुद एक बहुत बड़ा कीवर्ड है, ये भी ट्रेंडिंग पे चल रहा है। अगर आप उर्दू नावल क्रिएट कर रहे हैं तो उर्दू नावल भी एक बहुत बड़ा कीवर्ड है, इसको अपने कीवर्ड में लगा सकते हैं। अगर आप रोमांटिक नावल लिख रहे हैं तो रोमांटिक नावल भी एक बहुत बड़ा कीवर्ड है, इसको भी आप लगा सकते हैं। अगर आप आ जाते हैं उसके बाद, यूट्यूब का एक क्राइटेरिया होता है 1000 सब्सक्राइबर 4000 वॉच आवर टाइम, जो कि हम सभी जानते हैं। जैसे ही हम 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करते हैं और 4000 वॉच आवर टाइम कंप्लीट कर देते हैं, तो हमें यूट्यूब चैनल एक ईमेल करता है। उस ईमेल में हमें वो ये कहता है कि हम अपना एडसन अकाउंट यूट्यूब के साथ कनेक्ट करें ताकि आपका चैनल मोनेटाइज हो सके। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम उसके साथ एडसन अकाउंट कनेक्ट करते हैं और हमारा सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात हमारा वो रिजेक्ट भी हो जाता है। हमारा एडसन अकाउंट रिजेक्ट कैसे होता है और क्यों होता है, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि बहुत से लोग समझ नहीं पाते, और फिर जाते हैं यूट्यूब पे बहुत से लोगों के व्लॉग्स ढूंढते हैं, हाउ टू क्रिएट एडसन अकाउंट, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो यूट्यूब पे बिल्कुल ही गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। हम जैसे लोग जब न्यू यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो जाहिर सी बात है हमें इन चीज़ों का पता नहीं होता, तो हम उस तरह की चीज़ों से मार खा जाते हैं और गलत गलत सेटिंग कर बैठते हैं, जिसकी वजह से हमारा चैनल बिल्कुल ज़ीरो पर चला जाता है और हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाता। सबसे पहले तो हमें जो व्लॉग्स में बताया जाता है कि आप अपने एडसन अकाउंट को न्यू जीमेल लगाएं,
फिर आपका एडसेंस अकाउंट अप्रूव होगा। ठीक है, न्यू जीमेल लगा दिया। उसके अलावा जो मेरी सबसे पहली बात और बड़ी बात ये बताते हैं मोस्टली व्लॉगर्स, मोस्टली यूट्यूब चैनल वाले जिसकी वीडियो बनाते हैं, कि अपने एडसेंस अकाउंट में किसी भी बड़े सिटी का एड्रेस दें। आपका चैनल, आपका यूट्यूब एडसेंस अकाउंट इसलिए अप्रूव नहीं हो रहा क्योंकि आप किसी छोटे इलाके में रहते हैं, आप किसी गांव में रहते हैं, किसी छोटी सिटी में रहते हैं, आपका यूट्यूब एडसेंस अकाउंट इसलिए अप्रूव नहीं हो रहा। ये बहुत ही गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमें वो कहते हैं कि आप किसी बड़े सिटी का एड्रेस दें, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, तो हम क्या करते हैं, हम उनकी बात मान लेते हैं, यूट्यूब की वीडियो देख लेते हैं और जाते हैं बाकी गूगल अकाउंट पे कोई भी एड्रेस उठाते हैं और अपने एडसेंस अकाउंट में लगा देते हैं। या फिर हमारा कोई रिलेटिव रहता है तो हम उसका एड्रेस पूछ पाछ के अपने एडसेंस अकाउंट में लगाते हैं और उसको फिर से यूट्यूब को दे देते हैं। और होता क्या है कि हमारा फिर से वो रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट क्यों होता है? अब तो हम लोगों ने सारी सेटिंग बिल्कुल ठीक की होती है, फिर भी रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट इसलिए होता है कि अगर आप अपना एडसेंस अकाउंट बना रहे हैं, अगर आपका सिलेक्ट हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका रिजेक्ट हो रहा है, बार बार रिजेक्ट हो रहा है, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको किसी भी बड़े सिटी का एड्रेस लगाने की अपने एडसेंस में ज़रूरत नहीं है। आपका जो एड्रेस है, आप जिस जगह पे रहते हैं, आप किसी छोटे एरिया में रहते हैं, आप किसी गांव में भी रहते हैं, जिस जगह आपका घर है, आप अपने घर का एग्जैक्ट एड्रेस अपने एडसेंस अकाउंट में देंगे। एडसेंस अकाउंट किस तरह बनता है, उसको किस तरह से बिल्कुल परफेक्टली तौर पे बनाते हैं, ये आपको यूट्यूब में बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एडसेंस अकाउंट बना के उसकी पूरी सेटिंग करके करूँ, करके आपके साथ शेयर करूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के उसमें सारा एडसेंस अकाउंट, जिस तरह मैंने अपना एडसेंस अकाउंट बनाया और मैंने अपना एडसेंस अकाउंट एक्सेप्ट करवाया यूट्यूब से, अपना चैनल मोनेटाइज करवाया, किस तरीके से मैंने किया, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको बिल्कुल वैसे ही अपना एडसेंस अकाउंट दोबारा से एडसेंस अकाउंट बना के उसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँगी। आप मुझे इसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा, फिर मैं वीडियो बना दूँगी। लेकिन कभी भी आप अपने किसी भी बड़े सिटी का एड्रेस मत दीजिएगा अगर आप वहाँ पे रहते नहीं हैं। आप जिस जगह रहते हैं, आप उस जगह का एड्रेस ही अपने एडसेंस अकाउंट में डालिएगा, फिर ही आपका एडसेंस अकाउंट अप्रूव होगा। अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम्स ही आएंगे। यूट्यूब को, आपको पता है कि यूट्यूब टाइम के साथ साथ बहुत स्ट्रिक्ट करता जा रहा है अपनी पॉलिसीज़ को। अगर हम उसकी पॉलिसीज़ के साथ इस तरह से खेलेंगे, मतलब अपना एड्रेस गलत देंगे, फ़ोन नंबर गलत देंगे, या फिर अगर आपके नाम पे चैनल है लेकिन आप लिखते हैं अपने भाई का नाम लिख लेते हैं, अपने अब्बू का नाम लिख लेते हैं, तो भी यूट्यूब आपका चैनल, आपके एडसेंस अकाउंट को अप्रूव भी नहीं करेगा और आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपने अगर अपने नाम पे चैनल बनाया है तो आपको ये ज़रूरी चीज़ है आपके लिए कि आप एडसेंस अकाउंट भी अपने नाम पे ही बनाएं। अगर आपके नाम पे कोई सिम वगैरह है तो आप वो सिम का नंबर भी वही दें। आपका जिस जगह पे आपका घर है वही उसी जगह का एड्रेस उसके अंदर डालें। वो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमें जो वीडियोस यूट्यूब पे देखने को मिलती हैं वो कुछ महीने पहले की होती हैं या फिर कुछ एक साल पहले की होती हैं। यूट्यूब अपनी पॉलिसीज़, अपनी सेटिंग्स हर कुछ टाइम के बाद चेंज करता रहता है, ठीक है। और हर इंसान को पता नहीं भी होता। जब आप अपना यूट्यूब चैनल न्यू स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत सी बातों का पता नहीं होता और हम इस तरह बहुत से व्लॉग्स देख के गलत गाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका तो नुकसान नहीं होता क्योंकि उन्होंने तो व्लॉग बना के डाल दिया और उन्होंने इसको अच्छी खासी व्यूज़ दे दिए, लेकिन नुकसान हमारा हो जाता है। उसके बाद आपका चैनल आता है मोनेटाइज के लिए। अगर आप अपना नॉवल चैनल क्रिएट कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का प्रॉब्लम, आप सब परेशान होते होंगे कि पता नहीं यूट्यूब हमारा चैनल अप्रूव करेगा या नहीं करेगा, हम वॉइस ओवर नहीं कर रहे या फिर हमारी वीडियोस में कोई क्रिएटिविटी नहीं है, हमारी वीडियो में सिर्फ टेक्स्ट नीचे से ऊपर जा रहा है और डेट्स इट। यूट्यूब बेसिकली ये देखता है कि आपने कितनी क्रिएटिविटी की है। अगर आप अपनी वीडियोस में अच्छी खासी क्रिएटिविटी कर रहे हैं तो यूट्यूब चैनल आपको मोनेटाइज कर देगा। अगर आपने वॉइस ओवर नहीं भी किया तो भी आपको चैनल मोनेटाइज कर देगा। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको वॉइस ओवर करना ही करना है, लेकिन अगर आप वॉइस ओवर कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। वॉइस ओवर करने के लिए सबसे नंबर वन चीज़ जो आपको ज़रूरी होती है वो आपको चाहिए कि आपको एक अच्छा वॉइस रिकॉर्डिंग चाहिए जो आपको वॉइस रिकॉर्ड करे, नॉइस फ्री वॉइस हो। फिर आपकी वॉइस अगर अच्छी नहीं आती रिकॉर्डिंग करने के बाद, अब बाज़ का ऐसा मसला होता है हम अपनी वॉइस रिकॉर्ड करते हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती, बिल्कुल फटी फटी आवाज़ आती है, अच्छी नहीं लगती सुनने में। तो वॉइस को किस तरह डीप किया जाए, किस तरह उसको सुनने के लिए अच्छा बनाया जाए,
ये कैसे करना है, कौन सी ऐप से करना है, कौन सी वेबसाइट से करना है, ये मैं आपको इस वीडियो के एंड पे बताऊंगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा मुकम्मल देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होने वाली है। अगर आपके पास माइक नहीं भी है रिकॉर्डिंग करने के लिए तो कोई बात नहीं, आप अपने सिंपल मोबाइल के माइक से भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। हर मोबाइल में, एंड्रॉयड फ़ोन्स में एक रिकॉर्डर मौजूद होता है जिसको हम ज़रिए रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप सिंपली उस रिकॉर्डर को ओपन कीजिए, उस रिकॉर्डर के साथ रिकॉर्डिंग करना शुरू कीजिए। रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको पहली बात आपको ये करना चाहिए कि आप रिकॉर्डिंग उस टाइम करें जिस टाइम आपके घर में नॉइज़ कम हो। उस जगह पे बैठ के करें जिस जगह पे नॉइज़ कम आ रहा हो, ताकि आप बैकग्राउंड की जो फालतू की नॉइसेज हैं आप उनसे बच सकें। नॉइज़ को रिमूव किस तरह से करना है, कौन सी ऐप से करना है, मैं आपको ये बताने वाली हूँ। और इसको गौर से सुनिएगा कि ये कौन सी ऐप है जिनके ज़रिए आप अपना नॉइज़ रिमूव कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में बहुत सी ऐप हैं जिसको बाय करना पड़ता है, जिनके वेबसाइट भी हैं जिनके पास सिर्फ 1 मिनट की 2 मिनट की होती है लिमिट, लेकिन इससे ज़्यादा लिमिट भी होती है। अगर आपको किस तरह से करना चाहते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो भी नावल यूट्यूब करता है उसके पास 2 ऐप उसके मोबाइल में हर सूरत होती हैं। नंबर 1 इनशॉट और नंबर 2 कैपकट। इन शॉर्ट और कैपकट हर मोबाइल में होती है। एडिटिंग करने के लिए बेसिकली हमें ये ऐप्स चाहिए होती हैं। इसके अलावा एक और ऐप हम यूज़ करते हैं काइन मास्टर का। काइन मास्टर भी हमारे पास हर मोबाइल में तकरीबन होती है। ठीक है, काइन मास्टर के कुछ प्रो वर्जन भी होता है और कुछ फ्री वर्जन भी हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करने के बाद अपने मोबाइल में जो रिकॉर्डर है, रिकॉर्ड करने के बाद आप इन शॉर्ट में अपलोड करते हैं तो वहाँ पे अपनी ऑडियो को सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको ऊपर एक ऑप्शन नज़र आता है डी नॉइस। आप डी नॉइस करते हैं तो उसमें से काफ़ी हद तक नॉइस रिमूव हो जाता है, आपकी ऑडियो थोड़ी सी क्लियर हो जाती है। आप उसके बाद उसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप उसको अगर आप कैपकट में डालते हैं तो कैपकट में भी आप अपनी ऑडियो को सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन नज़र आता है डी नॉइस का। आप उसको नॉइस रिमूव कर सकते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी हद तक आपकी ऑडियो अच्छी हो जाती है। अगर आपने एक ऐसी जगह बैठ के रिकॉर्डिंग की है जहाँ पे नॉइज़ नहीं था, यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं आ रहा था, तो आपकी ऑडियो सुनने के काबिल हो जाती है। अब अगर इसके अलावा अगर फिर भी आपकी ऑडियो सुनने के काबिल नहीं हो रही, फिर भी बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहे हैं, तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं आपके साथ इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। इसके बाद मैं आपको एक ऐसी ऐप का नाम बताने वाली हूँ जो आपको इजीली प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। आप उसको इंस्टॉल करें और उसमें अपनी ऑडियो को इनपुट करें और कमाल देखें। ऑडियो उस ऐप का नाम जो मैंने स्क्रीन पे यहाँ पे आपको शो हो रहा है, उस ऐप का नाम ये है। आपने क्या करना है, आपने सिंपली प्ले स्टोर पर जाना है, जाके सर्च करना है और आपको ये ऐप शो हो जाएगी। इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जो आपकी ऑडियो को जिसको आपने रिकॉर्ड किया हुआ है उसको आप यहाँ पे इनपुट करें। इसके बाद जैसे ही 100% इसकी लोडिंग कंप्लीट होगी आप इसको नॉइस रिमूव करें। 5 मिनट तक की ऑडियो यहाँ पे बिल्कुल फ्री में आप नॉइस रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ऑडियो 5 मिनट से ज़्यादा है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ। मैं आपको बहुत अच्छी टिप्स देने वाली हूँ। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है। और 5 मिनट से ज़्यादा वीडियो है आपकी तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे ऐड वॉच करने का यहाँ पे ऑप्शन है, आपको यहाँ पे ऐड वॉच करना है। ऐड वॉच करने के बाद आपको मज़ीद टाइम मिल जाएगा। अगर आपकी एक ऑडियो 1 घंटे की भी है तो भी आप अपनी ऑडियो को इजीली यहाँ पे डिनॉइस कर सकते हैं। नॉइस रिमूव करने के बाद यहाँ पे आपकी ऑडियो एक्सपोर्ट होगी, एक्सपोर्ट होकर आपके मोबाइल में आ जाएगी। अब आ जाते हैं नंबर 2 की तरफ कि ऑडियो को किस तरह डीप और किस तरह वॉइस को अच्छा बनाएं जो सुनने में अच्छा लगे, आपके कानों को अच्छा लगे, आपको खुद को सुनने में अच्छा लगे, आपके रीडर्स को भी सुनने में अच्छा लगे। उसके लिए आपका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपकी वॉइस आपको खुद को पसंद नहीं आ रही तो आपको रीडर्स को भी पसंद नहीं आएगी। इसलिए आपको अपनी वॉइस को डीप और खूबसूरत बनाने के लिए भी किसी ऐप की ज़रूरत है। वो ऐप भी बिल्कुल फ्री और बिल्कुल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। मैं आपको उस ऐप के बारे में बता देती हूँ। उस ऐप को अपने जगह सर्च करना है, आपका नाम है डॉल्बी ऑन। आप इसको यूट्यूब प्ले स्टोर पर जाएँ, उसको सर्च करें और उसको इंस्टॉल कर लें।
होने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली इसमें अपनी ऑडियो को इनपुट करना है और इसको यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, नेचुरल, डीप, नॉइस रिडक्शन, एवरी ऑप्शन। आप यहाँ पे अपनी ऑडियो को खुद सुने, जिस तरह आपको अच्छा लगता है उतनी उतनी आप सारी चीज़ें यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। इस ऑडियो को एक्सपोर्ट कर लें और ये ऑडियो आपके मोबाइल में एक्सपोर्ट होकर आ जाएगी, जिसमें आपकी वॉइस बिल्कुल डीप होगी, बिल्कुल सॉफ्ट होगी और बिल्कुल नॉइस रिमूव होगी, नॉइस लेस होगी, उसमें बिल्कुल भी नॉइस नहीं होगा। आप इस ऑडियो को सिंपली अपनी वीडियो के साथ अप्लाई करें और अपनी वीडियो को अच्छा बनाएं और इसको यूट्यूब पे डालें और इस तरह आपके व्यूअर्स ज़्यादा आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इन सारी ऐप्स को यूज़ किस तरह करना है। मैं आपको इन सारी ऐप्स का यूज़ भी बता देती हूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इस तरह से। अगर आपको चाहते हैं कि डॉल्बी ऑन को इस तरह यूज़ करना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको इसको यूज़ करके बता दूँगी। और जो भी आपका क्वेश्चन है यूट्यूब के रिलेटेड, अगर आप नॉवल चैनल क्रिएट कर रहे हैं या कुछ भी आप ऐसा क्रिएट कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं उस पर एक वीडियो बना के आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट नॉवल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।